नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में एक रिकॉर्ड का सिलसिला आज भी जारी रहा। रिकॉर्ड आज आपको दिखाई पड़ेगा आईटी के दम पर, क्योंकि आज सारे सेक्टर्स में भले उतनी तेजी नहीं थी, लेकिन आज हैवी वेट का दिन था। और हैवी वेट जब कमान संभाली तो सबसे ऊपर टीसीएस का नाम था। नंबर्स आए और नंबर्स के बाद वापस टीसीएस अपनी रफ्तार में 4200 की दहलीज पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। साल का ऊपरी स्तर 4250 है, लेकिन 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार और वापस अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करता हुआ। इन्फोसिस लाइकवाइज दूसरा मूव, एचसीएल एंड पूरा आईटी फिर तो चला। परसिस्टेंट, ऑल, कोफोर्ज सब में खरीदारी थी। इनफैक्ट ओरेकल, कोई भी नाम आप उठा लीजिए आईटी में, सब में खरीदारी थी। तो आईटी के अलावा दूसरा नाम था आज थोड़ा बहुत रिलायंस, जो कि पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। निफ्टी बैंक स्लाइटली फ्लैट टू पॉजिटिव था, मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव था, स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव था। और बाकी बाजार में और अदरवाइज कुछ नहीं था। आज पीएसयू में छोटे फ्लोट के पीएसयू चल रहे थे। एमटीएनएल, आईटीआई, एफसीआई, एमएमटीसी, एसटीसी, इन सब में खरीदारी थी। लेकिन बाकी और तो कुछ खास नहीं, लेकिन थोड़ा रेलवे में प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा डिफेंस में प्रॉफिट टेकिंग, ये सब चल ही रहा है। फार्मा में सिलेक्टिव डॉक्टर रेड्डीज लगातार स्लोली एंड स्टेडली चलते चलते अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच ही गया है। 6700 आ गया देखते देखते डॉक्टर रेड्डी। मतलब 4800 पे होता था कुछ समय पहले। धीमे धीमे वो पता चलता नहीं, 30-30 रुपये चलते चलते कब 6700 रुपये, 68 रुपये, 100 रुपये आ गया। इस तरह से एक मूव देखने को मिला। बाकी आज अगर आप एफ&ओ के टॉप 10 गेनर भी देखेंगे तो सबके सब आपको आईटी दिखाई पड़ेंगे। तो जितना आईटी था सबका सब चल गया। बढ़िया नंबर्स का इम्पैक्ट है टीसीएस का। लाइकवाइज वहाँ पर आपको अपमूव आते हुए दिखाई पड़े। और आगे के लिए अब अर्निंग सीजन का आगाज़ हुआ। कल डीमार्ट के नंबर आएंगे, फिर एचडीएफसी लाइफ के नंबर हैं, एचडीएफसी एएमसी के नंबर हैं, आईटी मेजर्स के नंबर हैं, इन्फोसिस एंड ऑल के गोइंग फॉरवर्ड। तो इन सब के ऊपर आपको अदरवाइज नज़र रखनी होगी। 4 महीने के हाई पे कहीं जाके आईटी आज बंद हुआ। निफ्टी एफएमसीजी में आज खरीदारी थी, रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। आईटीसी और मैरिको ये दोनों तेज़ी में ही। आईटीसी अगेन वो भी कमान संभाले खड़ा हुआ है। एनर्जी स्पेस में लगातार तीसरा हफ्ता जबकि खरीदारी थी, जिसमें ओएनजीसी, पावर ग्रिड जैसे नाम थे जो कि तेज़ी के साथ कामकाज करते दिखाई पड़ रहे हैं। ओएनजीसी भी आउट परफॉर्मेंस ही रहा है लगातार। इस तरह से बाजार चल रहा है और तेज़ी का तड़का कोई ना कोई लगाता ही चल रहा है। तो आज की बारी थी आईटी की। लेट्स सी अब आगे कौन कमान संभालता है, लेकिन अभी के लिए एक अच्छी तेज़ी मार्केट से हमने आज के सत्र में देखी। अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले सवाल जो मेरे पास आए हैं उनको देख लेता हूँ, किधर गए। ओके, पहले सवालों में सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, पतंजलि फूड इंडिया सिक्योरिटी, शेयर इंडिया सिक्योरिटी। सिंह साहब देखो, शेयर इंडिया को तो आप अवॉइड ही करो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहले एक बड़ी तेज़ी दिखा चुका है और इस तेज़ी के बाद स्प्लिट के बाद ये कंसोलिडेशन में कामकाज कर रहा है। मैनेजमेंट ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी थी वैसे तो अपने 2 नए एक्विजिशन को लेकर, लेकिन थोड़ा चला है तो ज़रा ध्यान संभाल के काम करना है इसमें। पतंजलि आप फिर भी होल्ड कर सकते हो। अब एफएमसीजी के जो इनके साथ सबसे बड़ा ट्रिगर था कि ये पूरे बास्केट को एक ही बास्केट के अंदर लेकर आ रहे थे, यानी कि एफएमसीजी नॉन फूड कारोबार को भी फूड कारोबार के साथ विलय होने वाला था। तो पतंजलि मतलब एक ब्रांड जो इन्होंने एनुअल अपनी मीट में बोला भी था वो कर भी दिया इन्होंने। अब वो नंबर्स में कैसे रिफ्लेक्ट होता है वो क्रूशियल रहेगा। अभी तो नंबर पर आप नज़र रखो। पतंजलि को फिर भी होल्ड कर सकते हो, बट एक बार को इसके लिए शेयर इंडिया के लिए आप ज़रा ध्यान रखना अकॉर्डिंगली अपना। सर अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज ले सकते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा अदानी पोर्ट तो आप ले सकते हैं। अभी किसी फॉल में, किसी बड़े फॉल में, किसी डीप कट में आप उसे आराम से ले सकते हैं। ऐसा कोई खास वहाँ पर रिस्क नहीं है। कैश फ्लो जनरेटिंग है। आज एक नया केरला में पोर्ट भी शुरू कर दिया है और स्ट्रॉन्ग वहाँ से उन्होंने डिटेल भी अपनी रखी है वहाँ पर। इट्स अ गुड बिग पोर्ट। अगर आप लोग केरला के हैं तो आसपास पे आपको पता ही होगा कैसा सा वो पोर्ट है। रही बात अदानी एंटरप्राइज की, देखिए सर वैल्यूएशन वाइज वो महंगा है। वहाँ पर एक ही स्टोरी चलती है कि खाली डीमर्जर आएंगे गोइंग फॉरवर्ड, जिसमें उनके डेटा सेंटर कारोबार, रियल स्टेट कारोबार, एयरपोर्ट कारोबार, डिफेंस कारोबार, इन सब के डीमर्जर की बातचीत रहती है। होगा तो कब ये नहीं पता। लास्ट डीमर्जर जो हुआ था वो शायद सन 2007 में हुआ था, उसके बाद शायद 14 में हुआ था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरह के लंबे लंबे समय लेकर अगर आपके पास है ड्यूरेशन तो आप रह सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप की कैश का वो इस अदानी पोर्ट तो पहली प्रेफरेंस उसी को दीजिएगा। और कहीं डीप कट में मिल जाए अदानी एंटरप्राइज तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप एंटर कर सकते हो। सर मैंने अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का 250 शेयर लिया है 1060 रुपये के रेट से, क्या करूं, सेल करूं या होल्ड? अगर प्रभात जी आपका अपना पैसा है, कहीं से उधार लेकर नहीं लिया है, किसी
जगह से आप लीवरेज लेके काम नहीं कर रहे हो तो आप होल्ड कर सकते हो। अगर लीवरेज लेके काम कर रहे हो तो आप पहली बात तो बाजार ही मत रहो। लीवरेज तो कभी लेना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे प्रमोटर खुद आके आपको बोल दे कि मेरी कंपनी का शेयर ले लो तो भी मत लेना। चाहे लीवरेज लेके तो कभी बाजार में काम मत करना। लीवरेज मतलब उधार लेकर या किसी और के पैसे से या कोई ऐसे पैसे से जिसको आपको लग रहा हो कि मैं घर बनाने वाला हूँ, कोई शादी करने वाला हूँ या कोई पर्पस के लिए आपने पैसा रखा है जो आने वाला है, तो ऐसा कोई काम मत करना। एटलीस्ट बाजार में तो मत करना। बाकी आप लोगों को पता तो बताओ, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लीवरेज लेके या किसी शॉर्ट टर्म मनी के साथ कभी काम मत करना बाजार में। मार्केट्स का कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी समय वो किसी भी तरफ रुख ले सकता है। आज जो चीज़ अच्छी लग रही है कल वही चीज़ बुरी भी लगेगी। यही TCS 2900 रुपये पे बुरा लगता था। इसी जगह पर इसी फ्राइडे के एक शो में किसी ने मुझसे भी पूछा था TCS बंद तो नहीं हो जाएगा। आज वही TCS अपना ऑल टाइम हाई काट रहा है। सो मार्केट्स है ये, हर तरह के दिन दिखाता है। सो इसीलिए ऐसा कोई काम मत करिएगा। और अगर आपने लीवरेज में नहीं लिया तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर LTIM बुक प्रॉफिट और होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। दिनेश जी देखो, LTIM जिस तर्क के साथ मैंने आपको बोला था लेने के लिए, वही तर्क मेरा आज भी इंटैक्ट है। अभी भी इस कंपनी में बहुत वैल्यू है। आज से करीब 10% का फॉल, 20% का फॉल, इनफैक्ट 30% का फॉल अगर कभी मिल जाए आपको तो इट्स अ वेरी गुड बाय, होल्ड एंड एक्यूमुलेट। ये इस कंपनी में बहुत जूस बाकी है अभी भी। ये मतलब कभी आप माइंडट्री की हिस्ट्री पढ़िएगा, विजय सिद्धार्थ साहब जो जिनका निधन हो गया, लेट विजय सिद्धार्थ साहब, उन्होंने इन्फोसिस में पैसा डाला था और वो इन्फोसिस से जो जूस नहीं ले पाए थे उसके लिए उन्होंने माइंडट्री में पैसा डाला था। लेकिन माइंडट्री जब तक कुछ बनी तब तक उनका निधन हो गया। लेकिन अदरवाइज आप मतलब उनकी जो फिलॉसफी थी इसके पीछे पैसा डालने की, वल्लभ भंसाली साहब के साथ वो काम करते थे। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी एंड वेरी गुड रैशनल बिहाइंड कि उन्होंने पैसा क्यों डाला था इस कंपनी में। लेकिन LTIM इज़ अ वेरी गुड कंपनी। अदरवाइज L&T इन्फोटेक ने उसको खरीदारी की है माइंडट्री को, तो वो सोच के खरीदारी की होगी इतने बड़े एक्विजिशन में। सो आप अभी तो बने रहिए इसमें, और इसमें भी बहुत दम बाकी है। सो नीचे कहीं मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है रखने के लिए। ओके, सुमित सर, ऑल कार्गो 64-65 रुपये के भाव पे खरीद सकता हूँ, सुरक्षित रहेगा? बेटर शेख साहब आप स्नोमैन ले लो, क्योंकि सेम दाव पे लेना है अगर तो स्नोमैन ज़्यादा सेफ है। वहाँ पर एटलीस्ट प्रमोटर की बैकिंग तो मिल रही है आपको। तो अगर कारोबार सेम है अल कार्गो का भी और स्नोमैन का भी, तो एनी फाइन डे स्नोमैन में आपको पीछे से प्रमोटर की बैकिंग मिल रही है कि वो 55 रुपये से नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि प्रमोटर एक्टिव हो जाता है हर बारी। सो वहाँ पर आप फिर भी सेफ हो कंपेरेटिवली। बाकी नंबर्स देख लो, ज़्यादा अच्छा आपको आउटपुट मिल पाएगा वहाँ पर। ओके जी, GM ब्रिवरीज क्या करूँ? मोमेंटम है तो आप चेस करो, मोमेंटम के लिए नहीं हो तो फिर आप निकल जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप आराम से होल्ड करने लगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको, यूनाइटेड ब्रिवरीज, 3 नाम है। इवन ये जो नई कंपनी लिस्टेड है इसके नंबर अगर बेटर है तो ये भी। सर कमेंट ऑन टाइटन। भले साहब, टाइटन के केस में क्या ही बोलूँ, Q1 के अपडेट थोड़े से वीक ज़रूर थे, बट इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक अदरवाइज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक आध दिन, क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर में अगर आप घबरा जाओगे तो आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि अभी ये कंसोलिडेशन में रहेगा कुछ टाइम। जैसे एशियन पेंट रहा, जैसे बजाज फाइनेंस है, जैसे HDFC बैंक चल रहा है, ये सब कंसोलिडेशन पूरे हो जाएंगे, फिर वापस अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। थोड़े समय तक के लिए हर स्टॉक को सोना पड़ता है, मतलब हाइबरनेशन में चला जाता है। हाइबरनेशन में TCS गया, हाइबरनेशन में इन्फोसिस गया, आज नहीं है, बाहर आ गया, शायद अभी भी पता नहीं वापस चले जाएँ, क्या पता। HDFC बैंक अभी भी है, बजाज फाइनेंस जाएगा या चल रहा है, शायद एशियन पेंट ऑलरेडी चल रहा है या जाएगा। सो रीज़न कुछ भी आ जाएंगे, कोई कंपटीशन खड़ा हो गया, कोई इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, कोई बैंक की रेगुलेशन आ गया, कुछ भी रीज़न आप जोड़ लीजिए उससे। लेकिन हर शेयर जो एक बढ़िया चाल दिखा चुका होता है उसके बाद कुछ समय के लिए वो चला जाता है हाइबरनेशन में। सो ठीक है, वो हाइबरनेशन आपके लिए बेस्ट टाइम एक्यूमुलेट करने का, अगर आप उसमें मिस कर गए हैं तो। और अगर नहीं मिस कर गए तो मतलब आप मोमेंटम ट्रेडर हैं और आपको लगता है कि नहीं शॉर्ट टर्म में मुझे पैसा चाहिए, इतना पेशेंस मुझ में नहीं है, देन इट्स नॉट फॉर यू। आप और सारे, फिर सेंको गोल्ड हुआ, कल्याण ज्वेलर्स हुआ, ऐसे बहुत सारे नाम है, किसी में भी आप जा सकते हो। सर आज जियो फाइनेंस के 700 शेयर 350 रुपये में लिए हैं, लॉन्ग टर्म में 2 साल का अच्छा रहेगा क्या? स्वप्निल सर, अगर आपने ले ही लिया है तो आप पूछ क्यों रहे हो? ऑब्वियसली बात है, आपने कुछ सोच के फैसला लिया होगा ना। अगर लिया है तो ऐसा तो है नहीं कि सामने चलता हुआ दिख गया दाम, मैंने ले लिया, अच्छा लग रहा है तभी लिया। नंबर आने वाले हैं 2-3 क्वार्टर के, अभी अगले क्वार्टर के, शायद नेक्स्ट वीक में ही है नंबर, तो नंबर देख लिया कैसे नंबर आते हैं, उसके बाद आप मतलब लॉन्ग टर्म है तो फिर क्या ही दिक्कत है।
आप क्यों पैनिक में आ रहे हो एक दिन के भाव से या 2 दिन के भाव से, और फैसला ले चुके हो तो ले चुके हो। रेजोनेंसी मत पढ़ो। रेजोनेंसी क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस जिसे बोलते हैं, कि मैंने एक गाड़ी खरीद ली, मैं थोड़ा आगे बढ़ा, दोस्त ने बोला गाड़ी ख़राब थी, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो गाड़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो आप पड़ गए उसमें कि वो गाड़ी ज़्यादा अच्छी है। आपने फैसला ले लिया, वो आपका फैसला है, आपका पैसा है, आपकी कॉल है, आपकी लंबी अवधि का नज़रिया है, आपका गोल है। उसके लिए मैं या कोई भी उस पर ज़्यादा बेटर टिप्पणी नहीं कर सकता ना। सो स्टिक टू इट। आपने ले लिया। फैसला गलत तब पड़ेगा जब नंबर खराब होंगे। फैसला सही रहने के लिए ही हर आदमी फैसला लेता है ना। मतलब कोई भी दुनिया में फैसला गलत रहने के लिए नहीं लिया जाता, गलत पड़ जाता है। सो बेटर इज स्टिक टू इट टिल द टाइम वो गलत पड़ ना जाए। नंबर्स खराब है, निकल जाना। नंबर अच्छे नहीं है, बने रहो, सिंपल। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर, अदानी विल्मर में 14% लॉस हो रहा है, कैसे निकले को एफएमसीजी कंपनी में जाना चाहिए? मेरे ख्याल से मोहन सर, अभी के केस में तो अदानी विल्मर में अब लास्ट लैग है वो स्टेक सेल का। आपको नई एफएमसीजी कंपनी में जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटीसी इज़ ए वेरी गुड कंपनी, एचयूएल इज़ ए वेरी गुड कंपनी, आप जा सकते हो इन दोनों में। इवन प्रॉक्टर जैसी अच्छी कंपनियां हैं, मैरिको, डाबर हैं, बहुत सारे नाम हैं इसमें। बट अदानी विल्मर से निकल कर जाने का जो लॉजिक है उसमें एक ही केविएट है कि अगर ये स्टेक सेल आपके निकलते ही आ गया और ये स्टॉक का जो सारा डिस्काउंटिंग प्रोसेस वो खत्म हो गया, फिर आपको रिग्रेट होगा। सो इसीलिए वो इवेंट को एटलीस्ट हो जाने दो, उसके बाद आप कॉल लेते रहो, फिर वो आपकी मर्जी है। Sir, can I accumulate Power Grid and NTPC for long term? They were good. NTPC and Power Grid both are good, but एक ही चीज़ है कि ये थोड़े चले हुए हैं, तो नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। आउटराइटली यहाँ पर खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ओके सर, सुमित सर, रेन इंडस्ट्रीज एंड जेके टायर में फ्रेश बाय कर सकते हैं? जेके टायर इज़ बेटर, और रेन इंडस्ट्रीज के केस में रेन इंडस्ट्री से अच्छा पीसीबीएल एक बार को आप देख सकते हो। दो बिजनेस वाइज अगर आप देख रहे हो तो ओरिएंटल कार्बन एंड पीसीबीएल का बिजनेस सेम था, रेन का एचईजी वाला बिजनेस है। सीमेंट भी कुछ कारोबार है, छोटी सीमेंट कंपनियों में भी आता है, तो शायद अपना सीमेंट कारोबार कभी ना कभी बेच भी दें लोग, क्योंकि छोटा बिजनेस है और ये एक्विजिशंस पे चल ही रहा है इस सेक्टर के अंदर। बेटर इज पीसीबीएल एक बार को अगर आप जाना चाह रहे हो स्पेस में। तो लगता है सिक लीव पर है। नहीं सर पटेल साहब, अभी कहाँ सिक लीव, अभी तो सब मामला ठीक है सो फार, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। लेट्स सी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर, आईडीएफसी, गंधार ऑयल एंड मैक्स हॉस्पिटल ले सकते हैं? मेरे ख्याल से आईडीएफसी के केस में आप देखो, सरोज सर, लेने को तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, नहीं सॉरी रोहित सर, कि आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक के मर्जर में रेशियो किसके फेवर में है? वो पिछले कुछ समय पहले 8% डिस्काउंट पे था आईडीएफसी बैंक के फेवर में। अब वो आईडीएफसी बैंक इतना चला तो शायद फेवर उलट गया है। अब आईडीएफसी बैंक महंगा है, आईडीएफसी लिमिटेड सस्ता है। वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगर आपको इन दोनों का रेशियो समझ में आ जाएगा। बहुत ऐसी बड़ी अगर चल रहा हूँ कि आप 50K अभी लगा रहे हैं तो किसी और फॉल में और पैसा भी लगा पाएंगे, अपना, मांग के नहीं, उधार का नहीं, अपना पैसा लगा पाएंगे। और आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो एलकेएम इज़ बेटर, इवन डालमिया भारत इज़ बेटर। हाँ, मैं इसको बोलना ही भूल गया, डालमिया भारत एक ही दिन में 5% चल भी गया। बहुत दिनों से मैं डालमिया भारत कर भी रहा था, आज उसमें तेज़ी भी आ गई। एनीवेज, लेकिन वो ड्यू ही है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे वो खड़ा ही है शेयर, तो अदरवाइज में कोई मतलब इट इज़ अ गुड वैल्यू। अदरवाइज टीसीएस आज के लिए तो लॉजिक नहीं बनता ना सर, अब ऑलरेडी टीसीएस अपने ऑल टाइम हाई पर, आप जाओगे, मैं नहीं कह रहा टीसीएस का यही टॉप बन गया अब नीचे आ जाएगा, नहीं, टीसीएस है वो चलता ही रहेगा स्लोली एंड स्टेडली। कभी नीचे फॉल आएंगे तब ले लेना, या अगर आपके हाथ में ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि आपके पैसे खर्च हो जाएंगे तो आप पैसे रख लो। आप अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ये भी कर सकते हो ना कि आप अपने पास मान लीजिए 2 लाख रुपए हैं से फॉर एग्जांपल, तो आपने 50,000 रुपये मार्केट में डाल दिया, 1.5 लाख रुपये अलग में साइड में रख दिया। किसी फाइन डे फॉल आया, 20,000 रुपये और डाल दिया, किसी फाइन डे और फॉल आया, 30,000 रुपये और डाल दिया। इंटेंसिटी ऑफ फॉल को देखकर अपनी लिस्ट आइडेंटिफाई करके रखो, जो आपको अच्छा लग रहा है, नीचे आता रहे, डालते जाओ उसमें, थोड़ा थोड़ा ऊपर आए। सर पहले भी मैंने बोला है, मैं आज फिर बोल रहा हूँ और हर बार एक ही बात बोलता हूँ, निफ्टी 50 की कुछ कंपनियों को छोड़ के बड़ी कंपनियों में अगर आपको किसी भी दिन 5% का बड़ा ड्रॉप मिलता है, ऑलवेज ट्राई टू बाय इट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। कुछ कंपनियों को छोड़ के, हमेशा नहीं। आप कहोगे वैल्यूएशन महंगे हैं, बहुत चला हुआ है, हल्का हो जाएगा, एंड XYZ तरह की बातें, ये बात सब सच है, लेकिन इसीलिए छोटी क्वांटिटी बोल रहा हूँ ताकि आपको एक फॉल में अगर 5% में मिल गया तो ऑलरेडी कोई चीज़ 5% डिस्काउंट पे है ना। अदानी पोर्ट में उस दिन 25% का फॉल आया था,
एक कंपनी की वैल्यू जो कल तक बाजार 4 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ रुपए दे रहा है, 2 लाख करोड़ रुपए दे रहा है, सडनली उस कंपनी की वैल्यू 25% नीचे मिल रही है, 1.5 लाख करोड़ रुपए में मिल रही है। 25% का डिस्काउंट स्टॉक में कब कब लगता है? रेयर लगते हैं। अच्छी कंपनियों में, कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनियों में कौन इस्तेमाल नहीं करेगा? आराम से इस्तेमाल करिए उनको, स्मार्ट लोग खरीदते हैं ना उस टाइम पर। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं फियर है और नीचे आएगा, तो थोड़ी क्वांटिटी ले लो, एटलीस्ट कुछ तो करो। कुछ नहीं से रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, एल्स स्टॉक मार्केट बना ही नहीं आपके लिए। बढ़िया, फिर तो एफडी में जाओ, सबसे अच्छा है म्यूचुअल फंड ले लो, ईटीएफ ले लो, सेफ है। सो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क आप वहाँ पर ले सकते हो लॉजिक्स को यूज़ करके, कि एक बढ़िया बिजनेस जो कल तक इतनी अच्छी वैल्यू पे मिल रहा था, वो आज 25% डिस्काउंट पे मिल रहा है। यूज़ इट नाइसली एंड वाइजली। तो कोई भी 5% डिस्काउंट पे मिलता है तो क्या हो गया, एटलीस्ट 5% में लाइक वर्थ तो आ गई ना। 100 शेयर लेने की इच्छा रखते थे तो 500 ले ही पाओगे ना, बाकी और डिस्काउंट आएगा तो और ले लेंगे, और गिरावट आएगी तो और बढ़ा के डबल कर देंगे, 10 क्वांटिटी ले लेंगे। लाइक वाइज कीप ऑन एडिंग, अकॉर्डिंगली आप पोर्टफोलियो बना ही लोगे आज नहीं तो कल। ओके सर, आई डोंट हैव एनी स्टॉक इन फाइनेंस, योर व्यू? LIC हाउसिंग, प्रशांत सर, बजाज फाइनेंस इज बेटर 1, PNB हाउसिंग इज 2, आवास इज ठीक, LIC भी ठीक है, बट बजाज फाइनेंस ज़्यादा सेफ साउंड दिख रहा है। उसको आप एक बार को देख सकते हो, थोड़ा नीचे और मिल जाए तो और ही अच्छा है, लेकिन बहुत उम्मीद रखना मत। 1 क्वार्टर के नंबर आएंगे, 2-3 क्वार्टर के नंबर आएंगे, ऐसी जो झूलता रहेगा 200-400 रुपये ऊपर, 200-400 रुपये नीचे। थोड़ा मोमेंटम आएगा, कोई ब्रेकआउट बोल देगा, थोड़ा मोमेंटम गिरेगा तो ब्रेकडाउन बोल देगा। उन सब का इस्तेमाल करके आप एक्यूमुलेट करते रहो आराम से। लेट्स सी कैसे क्या होता है इसमें। ओके, मेदांता हॉस्पिटल शेयर बाय, मेरे ख्याल से टाइम देना चाहिए अभी थोड़ा सा, और उसके बाद आप एंटर करो, ज़्यादा बेटर है। अभी आउटराइटली लेने की इसमें कोई ज़रूरत दिखाई नहीं पड़ रही है। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई।